शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और जनक के अंतिम भाग में, भाग 4 में मेरा कहना है कि सोचने से सफलता नहीं मिलती है, हौसलों जो है पंख फड़फड़ाने से सफलता नहीं मिलती है, हौसलों के उड़ान से उड़ना पड़ता है, तब जाके जो है सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं अगले सिद्धांत के बारे में, किसने इस सिद्धांत को दिया था। तो प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बोल्स व कॉफमैन ने। बोल्स और कॉफमैन ने। बोल्स व कॉफमैन ने। कॉफमैन ने जो है प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है। दोस्तों 81 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सबको याद करना ही करना है, चाहे आप लोग जैसे याद करें। शील गुण के सिद्धांत का प्रतिपादक, शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक कौन थे? तो आलपोर्ट थे। कौन थे? आलपोर्ट थे। फिर अगला आता है व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया था? तो हेनरी मूरे ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी मूरे। किसने दिया था? हेनरी मूरे ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी मूरे ने। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हेनरी मूरे ने दिया था। कथानक बोध विधि, कथानक बोध परीक्षण विधि के जनक, कथानक बोध जो है कथानक बोध परीक्षण विधि के जनक कौन थे? तो मॉर्गन मूरे थे। कौन थे? मॉर्गन मूरे। मॉर्गन एवं मूरे दोनों ने मिलकर जो है इस विधि का प्रतिपादन किया था। कथानक बोध परीक्षण विधि के जनक कौन थे? तो मॉर्गन और मूरे थे। अब आता है प्रासंगिक अंतर्बोध विधि का सिद्धांत। प्रासंगिक अंतर्बोध विधि के जनक कौन थे? तो मॉर्गन थे। कौन थे? मॉर्गन थे। कौन थे? मॉर्गन। इसको मॉर्गन विधि भी कहा जाता है। इसको जो है मॉर्गन विधि भी कहा जाता है। मॉर्गन विधि भी कहा जाता है इसको। अब आता है बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक। बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के जनक कौन है? तो लियोपोल्ड बैल्क। लियोपोल्ड बैलक कौन है? लियोपोल्ड बैलक कह रहा है कि बाल अंतर्बोध विधि परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो लियोपोल्ड बैलक हैं। अब अगला आता है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है या विधि का कौन है? तो इतने याद रखना कि रोसा दिया हुआ है, यही इसके सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। हरमन रोसा है। कौन है? हरमन रोसा है इस सिद्धांत के प्रतिपादक। इसको तो सोचना ही नहीं है, सारे बच्चों से पकड़ा जाएगा। हरमन रोसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हरमन रोसा है। कौन है? हरमन रोसा जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? तो पाइन व टेंडर इस विधि के जनक जन्मदाता, चाहे जो भी कहिए, सब हैं। अगला था व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक में ये नाम है एवं अर्टसांड जो है इसके विधि के प्रवर्तक हैं। हार्टसान जो है
हार्टशॉर्न इस विधि के परिवर्तक हैं। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो में हुआ हार्टशॉर्न। आता है किंडरगार्टन या बालोधान विधि के जनक कौन है? तो फ्रोबेल है। कौन है? फ्रोबेल है। इनको जो है किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता। इन्होंने बताया था कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, वे स्वयं अपने आप सीखेंगे। यानी कि रूसों के प्रकृतिवाद के सिद्धांत के समर्थक थे। इन्होंने बताया कि बच्चे अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं, यानी अपने जो है करके सीखते हैं। आज जितने भी जो है प्ले स्कूल है वो सब इनके ही नियम और विधि पर आधारित हैं। जो है अगला है खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल ही है। कौन है? फ्रोबेल ही हैं। इन्हीं से प्रभावित होकर जो है मारिया मॉन्टेसरी ने भी मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया था, जिसको हमारे भारत में गिज्जू भाई बधेका ने प्रयोग किया और मॉन्टेसरी विधि का वो बहुत बड़े समर्थक थे। मॉन्टेसरी का कहना था कि बच्चे जो अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं। जस्ट इसके अपोजिट जो है किंडरगार्टन पद्धति, फ्रोबेल के पद्धति के जस्ट अपोजिट उन्होंने कहा था कि बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं, और जबकि फ्रोबेल ने कहा था कि बच्चे अपने कर्मेंद्रियों से सीखते हैं। अब आता है अगला, जितने भी विश्व के जितने भी स्कूल हैं प्ले स्कूल, वो सब मॉन्टेसरी विधि या फिर फ्रोबेल विधि को ही अपना जनक मानते हैं और उसी के विधि के अनुसार जो है एजुकेशन देते हैं। अब आता है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता। मनोविश्लेषण, जहाँ मनोविश्लेषण लग गया समझ लीजिए वहाँ जो है सिगमंड फ्रायड जो है आ गए हैं। ये जो है बहुत ही फेमस है। जहाँ जो है मनोविश्लेषण लग गया, विश्लेषण विधि लग गया, वहाँ जो है सिगमंड फ्रायड आ गए। कौन आ गए? सिगमंड फ्रायड आ गए। सिगमंड फ्रायड जो है वहाँ आ गए, फ्रायड। उसी तरह जो अगला दे स्वप्न विश्लेषण विधि, विश्लेषण जहाँ लग गया वहाँ कौन आ गए? सिगमंड फ्रायड आ गए। सिगमंड फ्रायड वहाँ पे आ गए। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण, जितने भी सिद्धांत है वो सब जो है विश्लेषण वाले जो है सिगमंड फ्रायड ने दिया था। अब आता है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे? हेनरी किलपैट्रिक जो थे प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे। कौन थे? हेनरी किलपैट्रिक जो थे प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे। हेनरी किलपैट्रिक जो थे प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे। जितने भी अब जो है 80 के बाद जितने क्वेश्चन है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्रोबेल अति महत्वपूर्ण है। किंडरगार्टन हमेशा पूछा जाता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक भी पूछे जाते हैं और प्रोजेक्ट विधि के भी जनक पूछे जाते हैं। और जो हेनरी किलपैट्रिक इसके जनक हैं, किसके? प्रोजेक्ट विधि के हैं। शिक्षक साथियों, इस श्रृंखला का अंतिम सवाल, अंतिम जो है श्रृंखला का 100 शतक हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये अंतिम प्रश्न है सब करा। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? मापनी जो है भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। अभी हमने बताया भी था कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो किलपैट्रिक थे, हेनरी किलपैट्रिक। परंतु मापनी भेदक विधि उनके शिष्य और किलपैट्रिक, एडवर्ड्स और किलपैट्रिक दोनों ने मिलकर जो है इसका प्रतिपादन किया था। अगला है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के कौन है? तो महिला हैं, महिला शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं और उनका नाम क्या है? तो मिस हेलेन
हेलेन पार्क हर्स्ट। मिस हेलेन पार्क हर्स्ट उनका नाम है। डाल्टन विधि का ये भी जो है बहुत बार जो पूछा गया है, इसे तो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। डाल्टन विधि ध्वनि से है। मॉन्टेसरी विधि, देखिए हमने अभी पहले भी बताया था कि मॉन्टेसरी विधि फ्रोबेल के जस्ट अपोजिट है, और ये भी महिला शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। कौन है? स्त्री या महिला शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा था कि बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। अगर कोई बच्चा जो है एक मोमबत्ती को देख के बार बार दौड़ के जा रहा है, बार बार दौड़ के जा रहा है, मना करने पर भी नहीं माना, अगर बच्चा उसको छूता है और जलता है तो उसके दिमाग में एक बार बैठ जाता है कि नहीं, ये जो वस्तु को छूने पर जो है हमको नुकसान होता है, वो आजीवन उस वस्तु को नहीं छुएगा। तो इस जो है विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी है। कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने कहा था कि बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। खोज विधि, अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, हमने सबको एक ही में कर दिया, एक ही है इसके। कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जनक है। कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन कौन विधि है? तो खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। फिर अगला आता है डेक्रोली विधि। डेक्रोली विधि जो है डेक्रोली के द्वारा है। इसके जनक कौन है? डेक्रोली ही है। कौन है? डेक्रोली। डेक्रोली विधि के जनक कौन है? तो डेक्रोली ही है। अब आता है बिनेटिक इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कार्लटन वेसबर्न। कौन है? वेसबर्न या वासबर्न। इस जो है हमारा शतक पूरा हो गया दोस्तों। मेरा जो है शतक जो है पूरा हो गया। अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हमको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे जो है पढ़ाने का उत्साह मिलेगा कि मेरे साथियों ने जो है सहयोग प्रदान किया है। तो ये जो है शतक हो गया। अगला टॉपिक हम जो पढ़ाएंगे जीन पियाजे। कौन सा पढ़ाएंगे? जीन पियाजे को पढ़ाएंगे, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और इससे हमेशा जो है 2-4 सवाल पूछ ही लिए जाते हैं। इसके 4 विधि हैं। तो शिक्षक साथियों धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।